नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम क्या है? महलवारी सिस्टम भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जो नॉर्दर्न इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। अब ये ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने नॉर्दर्न इंडिया तक कैसे पहुंची, इसके पीछे की भी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1801 में नवाब अवध ने अपना मतलब कि लड़ाई हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब अवध में, तो उसमें उन्होंने मतलब नवाब अवध लड़ाई नहीं जीत पाए थे, जिसमें से उन्होंने सरेंडर किया था। और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट और एडजॉइनिंग एरियाज़ जिसको कहा गया था सीडेड डिस्ट्रिक्ट, इसको कंपनी जो कहती थी सीडेड डिस्ट्रिक्ट कहती थी। उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ, जिसमें 1805 में कंपनी ने एक्वायर किया जमुना और जमुना और गंगेस के बीच की एरिया को एक्वायर किया, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती थी? कॉन्क्वेस्ट प्रोविंसेस। और लास्ट में जो एंग्लो मराठा वार हुआ 1817 से 1818 तक, उसको कंपनी क्या कहती थी? नॉर्दर्न इंडिया टेरिटरीज कहती थी। तो अब इसके बाद इन लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो जगह एक्वायर कर रही थी, उससे वो सोचती थी कि रेवेन्यू कैसे निकाला जाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब कि सोचा इसमें कौन सी चीज़ फिक्स्ड होगी, रियायतवारी सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू के लिए सही बैठेगी या परमानेंट सेटलमेंट। तो होल्ट मैकेंजे जो थे उन्होंने बताया कि वो टेरिटोरियल सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टेरिटोरियल सेक्रेटरी थे होल्ट मैकेंजी। उन्होंने बताया कि ये दोनों सेटलमेंट ही फिट नहीं बैठेगी। होल्ट मैकेंजी ने बताया कि नॉर्दर्न इंडिया में विलेज एग्जिस्ट करते हैं और मोस्टली इसमें एक किसान की एक ज़मीन नहीं होती। यहाँ पे सारे किसान एक विलेज में सारे किसान एक साथ मिल करके ज़मीनों पे खेती बाड़ी करते हैं और उससे जो प्रॉफिट आता है वो आपस में बांट लेते हैं। तो उसके बाद ये चीज़ बताई होल्ट मैकेंजी ने कि पीजेंट्स के पास उनकी कोई सेपरेट लैंड नहीं होती है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा, होल्ट मैकेंजी से पूछा तो फिर कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे टैक्स। तो होल्ट मैकेंजी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राय दी कि यहाँ पे एक विलेज हेडमैन होता है जिसको लंबरदार भी कहा जाता है। तो लंबरदार यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। तो नॉर्दर्न इंडिया में विलेज को महल कहा जाता था। तो इसको क्या कहा गया, इसी से उसका नाम दे दिया गया महलवारी सिस्टम। 1822 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। महलवारी सिस्टम 1822 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ये मेनली नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में हुआ था, कुछ पार्ट सेंट्रल इंडिया के उसमें हुआ था और पंजाब में हुआ था। इसमें कैसे किया जाता था? इसमें भी लैंड असेसमेंट किया जाता था सारे विलेज की, और उसके बाद उस पर कैलकुलेट करके लैंड रेवेन्यू कितना देना होगा ये पता लगाया जाता था। और ये रेवेन्यू डिमांड जो थी ये साल दर साल बढ़ती जाती थी। ये महलवारी सिस्टम क्यों फेल हो गया था? क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स जो थे रेवेन्यू टैक्स जो कलेक्ट करते थे वो जितना अमाउंट निकलता था उसका 90 to 95% वो टैक्स ले लेते थे। मगर 1833 में उन्होंने जब ये फेल हो गया इनका, तो उसके बाद 1833 में उन्होंने न्यू महलवारी सिस्टम निकाला जिसमें वो सिर्फ 60 to 65% टैक्स लेते थे। तो यही था टोटल। बाकी एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये इजारेदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रियायतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम, इन सब में मैं एक कॉमन डिफरेंस करके आपको बता दूंगी ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।